छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कैसे हो विद्यार्थियों? 8वीं बोर्ड परीक्षा में संस्कृत विषय के द्वितीय अध्याय के सगद अध्ययन में आपका स्वागत है। क्योंकि इससे पहले आप प्रथम पाठ का अध्ययन कर चुके हो। अब अपन दूसरे पाठ का अध्ययन करते हैं बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसके 5 खंड है। इन्हें तंत्र कहा जाता है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्य रूप से पशु पक्षी हैं। अब संस्कृत को पढ़ करके उसका हिंदी बोल देना, उसकी कहानी बोल देना, इस तरह से संस्कृत का अध्ययन अच्छा नहीं है। क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक शब्द पर विचार करना, प्रत्येक शब्द के बारे में अच्छे तरीके से व्याकरण बताना, वही अपनी संस्कृत का अच्छा अध्ययन होता है। इसलिए हम यहाँ पर प्रत्येक शब्द के व्याकरण के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी व्याकरण से करेंगे। जैसे कश्मिश्चित, ये अव्यय पद है। किसी वने सप्तमी एक वचन है, वन में खर नक्र है, प्रथमा एक वचन है, प्रथमा में कर्ता होता है, नाम अव्यय है। सिंह ये प्रथमा एक वचन करता है। प्रतिवस्ती रहता है और इसमें लगने से वो भूतकाल बन जाता है। रहता था, किसी वन में खर नकर, नाम सिंह रहता था। इस तरीके से इसका अनुवाद करेंगे। परंतु इससे पहले पूरे पाठ के अंदर विद्यमान संधि, अव्यय, शब्द रूप और धातु रूप एक एक अलग अलग देख लेते हैं। पाठ की शुरुआत में हम शब्दों को अलग अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले पाठ में आए हुए संधि शब्दों को देखते हैं, फिर अव्यय शब्दों को, उसके बाद में शब्द रूप, प्रत्यय, धातु रूप आदि देखेंगे। और इस बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, दिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, इस तरह से एक सियार कहता है। क्योंकि सियार की गुफा में एक सिंह बैठ जाता है। और बाकी बात अपन कथा में देख लेंगे, पाठ में देख लेंगे। यहां पर इतस्ततः ये संधि विच्छेद, इतः ततः आदेश का विसर्ग बन गया, तो इतः ततः सत्व विसर्ग संधि है। क्योंकि ये संधियों के अंदर मैं केवल विच्छेद कर रहा हूं, प्रत्येक पर टिप्पणी करेंगे तो ज्यादा समय हो जाएगा। आप हमारे व्याकरण प्लेलिस्ट में जाकर के और वहां पर आपके संधि टॉपिक में अच्छी तरीके से संधि समझ सकते हैं। बहुत सरल तरीके से समझाई हुई है। क्षुधार्थ, आ का दीर्घ संधि से क्षुधा प्लस आर्थ हो गया दीर्घ संधि। किंचित अपि, द का त बन गया, द के अंदर वाला अ अपि, किंचित प्लस अपि, जस्व संधि। सूर्यास्त समये, सूर्य धन अस्त समये, दीर्घ स्वर संधि। बहिरागता, बहि प्लस आगता, रुद्व विसर्ग संधि। रे का विसर्ग बना, बाकी कुछ नहीं हुआ। रे के अंदर वाला आ, आगता अलग है। विनष्टो अस्मि, विनष्ट है प्लस अस्मि। तो यहां पर ओ का आपके ओ का क्या बन गया? विसर्ग बन गया। ठीक है ना। अब ये आपके होगी पूर्व रूप संधि। इसके बाद का शब्द है अस्ति इति। तो यहां पर बड़ी ई की मात्रा उसके टुकड़े हो गए, अस्ति प्लस इति, इस प्रकार से। उसके बाद में ये दीर्घ संधि है यन्मया। यन्मया के अंदर यत् आदिनय का आधा तय बन गए, यत्मया। कौन सी संधि हुई? अनुनासिक संधि, व्यंजक संधि। कृतो अस्ति, कृतः प्लस अस्ति, पूर्व रूप संधि सेम। प्रत्यागमिष्यामि, प्रति प्लस आगमिष्यामि, यण स्वर संधि। यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यण संधि आती है। संधि टॉपिक में जाकर के समझे। अभी आपको शब्दों को अलग करना है, इसके बिना अपन अनुवाद में और व्याकरणात्मक एक एक शब्द का व्याकरण जानने के लिए सक्षम नहीं होंगे। प्रति प्लस आगमिष्यामि, यण स्वर संधि। एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, च का तय बन गया, छतरी वाले का ये श्रुत्वा वाला बन गया। ये छत्व संधि से बना और सतुत्व संधि से तय बना। तो एतत् श्रुत्वा, या दो संधि है, शत्रुत्व
और छत्वें। साध्विदम वैसे पहले आद्याक्षर होता है तो भी यण संधि होती है, तो यहाँ साधु प्लस इदम यण स्वर संधि। भय संत्रस्त मनसा, भय संत्रस्त मनसा में कोई इस तरह की संधि नहीं है। वे पतुश्चाधिको, वे पथु से पहले चा से पहले आधे से का विसर्ग बन गया। वे पथु चाधिको के अंदर च प्लस अधिक, यहां पर सत्व विसर्ग संधि है, से का जब बना, और यहां पर चाधिको के अंदर च प्लस अधिक है, यहां पर दीर्घ संधि है। उसके बाद में तदहम, द का त बन गया, तत् प्लस अहम, द के अंदर वाला अहम, तो यहां जस्त्व व्यंजन संधि है। जब पहले का तीसरा बनता है जस्त्व व्यंजन संधि होती है, जगत प्लस ईश की तरह। अन्य अपि, यहां पर भी आपके पूर्व रूप संधि है, बाद वाला जो अवकृचन होता है उसका अ बन जाता है, तो अपि बन गया। श्रृंगालो अपि, इसके अंदर भी आपके पूर्व रूप संधि से बन गया अवकृचन का। कृत्य अनागतम, यह से पहले आदाक्षर यह का ई बना, करोति प्लस अनागतम यण स्वर संधि। वने अत्र, वने प्लस अत्र, यहां पर अवकृचन का पूर्व रूप संधि से अ बन गया। कदापि, कदा प्लस अपि दीर्घ स्वर संधि। यहां पर एक एक संधि पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की है, समय अधिक लग जाता है क्योंकि अपन पाठ पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल संधि विच्छेद और संधि के नाम पर आप ध्यान दें। परंतु इससे पहले व्याकरण पढ़ लें तो आप यहाँ किसी भी पाठ में कोई भी संधि होती है तो वहां आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में चलती रहती है। पाठ में आए हुए अव्यय शब्द, अव्यय शब्द वो होते हैं जो कि न तो तीनों लिंगों में चेंज होते हैं, न तीनों कालों में चेंज होते हैं, और कहीं पर भी किसी स्थिति में वो चेंज नहीं होते हैं। किसी का उसका शब्द रूप धातु रूप नहीं चलता है। नाम यानी नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पाठ में बहुत सारे आए हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। इतः यानी यहाँ, ततः यानी वहां, इतस्ततः यानी इधर उधर यहाँ वहां, न यानी नहीं, किंचित यानी कुछ, अपि यानी भी, ततः यानी इसके बाद, नूनम यानी निश्चय ही, अपि यानी भी, अतः यानी इसलिए, अत्र यानी यहां, एक यानी ही, इति यानी इस प्रकार, च यानी औ, यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक, बहि यानी बाहर, अहो यानी अरे, एवं यानी इस प्रकार, भो यानी अरे। देखो एवं का मतलब होता है इस प्रकार और एव का मतलब होता है ही। आप कहते हो अनुस्वार का कोई महत्व नहीं है, एव का मतलब हो गया ही और एवं तो उसका मतलब हो गया इस प्रकार। इस तरह से ये आपके अव्यय। आप लोग ये मत सोचना कि हम इस तरीके से अपने, ये हार्ड तरीका है, हार्ड नहीं, सबसे सरल तरीका है, क्योंकि किसी भी पाठ में जितने भी शब्द है सारे के शब्द अपन क्लियर कर रहे हैं, तो फिर हार्ड क्या रहेगा। तरीका सही है, अपन ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं, जितनी चीज है सब कुछ पढ़ रहे हैं, शुरुआत में एक एक शब्द पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो उसके बाद में ये जो अव्यय शब्द है ये तो आपके बार बार आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एवं यानी इस प्रकार, एव यानी ही, ये अंतर आपको पता चल गया। हो यानी अरे, यत यानी कि, और ये सर्वनाम भी होता है, यत सर्वनाम, जिसके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं, कुल मिला के 63 वर्ड होते हैं। सह यानी साथ में, तदा यानी तब, यदा यानी जब, यदि यानी अगर, तरही यानी तो, अथ यानी इसके बाद, सदा यानी हमेशा, परंतु यानी लेकिन, अथवा यानी या फिर, साधु यानी अच्छा। अगर विसर्ग होगा तो साधु जो होते हैं ना वो साधु, और विसर्ग नहीं है तो अव्यय बन गया अच्छा। इत्थम यानी इस प्रकार, और सहसा यानी अचानक, उच्च यानी जोर से, ततः यानी वहां से। अब अपन बात करते हैं शब्द रूप और धातु रूप की। संधि विच्छेद तो कर दिया, जैसे एतत् श्रुत्वा है तो अपन ने अभी एतत् प्लस श्रुत्वा किया था, और अथ यानी इस प्रकार ये अव्यय पढ़ लिया, संधि विच्छेद पढ़ लिया। अब इस पाठ के अंदर कुछ शब्द रूप और धातु रूप है और प्रत्यय वाले शब्द है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बात है। व्याकरण अपने पूरी व्याकरण इस पाठ के अंदर ही है, ग्रामर है ना, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग है ना, कारक वगैरह सब इसमें है। लेकिन बात अपने को अध्ययन करने की आती है, तो अध्ययन अपने अच्छा सा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे सिंह है तो इसमें प्रथमा एक वचन है, माम यानी मुझको, इसमें द्वितीय एक वचन है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से यन मया, मया यानी मेरे द्वारा, तृतीया एक वचन है। तो अब अपन शब्द रूप और प्रत्ययों को और धातु रूप को देखते हैं, उसके बाद में ये पाठ शुरू करते हैं। यहां अपन को किसी तरह की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि शब्द रूप आपने अलग से पढ़ा होगा। हमारे व्याकरण के प्लेलिस्ट में जो शब्द रूप सबसे पहला टॉपिक है, उसके 4 वीडियो है, उसको अच्छे तरीके से देखें तो ये शब्द रूप, पाठ में आए हुए शब्द रूप आप अपने आप कर लोगे और इसका अर्थ भी अपने आप कर लोगे। ये तरीका, ये जो यहां पर शब्द रूप लिखे हैं, ये आपके खुद के करने का है, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप आपको आता है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप शब्द रूप के जितने भी शब्द है आप छांट लोगे और प्रत्यय वाले शब्दों को भी छांट लोगे, धातु रूप वालों को, संधि वालों को आप पता खुद कर लोगे। नहीं तो आप पाठ पढ़ रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि एक लाइन में 10 शब्द है, 10 शब्दों में क्या क्या है। चलो अपन शुरू करते हैं शब्द रूप। वहीं यानी वन में है ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी में कारक कौन सा होता है? अब शब्द रूप के अंदर मेन चीज आपको क्या याद रखनी है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये लीजिए, मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं, ये अपने शब्द रूप टॉपिक के अंदर है। तो यहां कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर, संबोधन है। अरे ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जैसे बालक शब्द का रूप है तो बालक है यानी बालक ने होता है, बालकम यानी बालक को, और बालकेन यानी बालक द्वारा, बालका यानी बालक के लिए, बालकात यानी बालक से अलग, बालक से यानी बालक का की, बालके यानी बालक में पे पर, हे बालक यानी हे बालक। तो ये ने को से के लिए, से काके की, में पे पर, इनको संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं। इनको अपन को क्या करना है? शब्द के अंदर ही समझना है। संस्कृत में वो विभक्ति वाले शब्द होते हैं ना, उसी के अंदर ही अर्थ होता है। तो यहाँ अपन इस पार्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपको शब्द रूप याद है तो यहाँ पर आपको विभक्ति का मोड पता चलेगा। ये सप्तमी एक वचन का है। सिंह है प्रथमा एक वचन, सिंह, सिंहो, सिंहा, है ना। तो सिंह ने, प्रथमा ने होता है कर्ता ने, स यानी वह या उसने, से तौते, सर्वनाम में भी ऐसा ही होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, शमये यानी समय या समय पर, सप्तमी एक वचन है। यहाँ इस पाठ के अंदर अर्थ है समय, सप्तमी एक वचन। गुहाम यानी गुफा को, यहाँ पर द्वितीया एक वचन है, लताम की तरह, द्वितीया एक वचन। एतश्याम इसमें, एतत् सर्वनाम शब्द है, सप्तमी एक वचन है। सप्तमी में या पर ही अर्थ होता है। रात्रौ रात्रि में, इसमें भी सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन। इस रात्रि में, ये दोनों विशेषण विशेष्य हैं, जिसमें समान विभक्ति और समान वचन होता है और समान लिंग होता है। वहां एक ही शब्द होता, एक ही चीज होती है, 2 शब्द होते हैं, वहां पर विशेषण विशेष्य होते हैं। ये अपने पाठ में और देख लेंगे। कह यानी कौन या किसने, प्रथमा एक वचन। उसके बाद में आपके गुहाया यानी गुफा का, षष्ठी एक वचन। लतायाह, गुहायाम गुफा में, सप्तमी एक वचन, लतायाम की तरह। अस्मिन यानी इसमें, अस्मद सर्वनाम शब्द, सप्तमी एक वचन। बिले यानी बिल में, वने यानी वन में, उसकी तरह। उसके बाद में मया यानी मेरे द्वारा, अस्मद सर्वनाम शब्द, तृतीया एक वचन। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, तृतीया एक वचन। अहम यानी मैं या मैंने, प्रथमा एक वचन है। अहम आवाम वयम। माम यानी मुझको, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। तो माम यानी मुझे, मुझको नहीं होता हिंदी में, द्वितीया एक वचन। बिलम द्वितीया एक वचन। बिल को, ऐसा ये या इसने, स्त्रीलिंग में, प्रथमा एक वचन। गुहा यानी गुफा या गुफा ने, प्रथमा एक वचन। स्वामी ने है यानी स्वामी का, षष्ठी एक वचन। भयात यानी डर से, पंचमी एक वचन। उसके बाद में भयात हो गया। इदम यानी यह या इसने, प्रथमा एक वचन। अस्य इसका, षष्ठी एक वचन। श्रृंगालय से, सियार का, षष्ठी एक वचन। तो ये का यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि अस्य और श्रृंगालय से दोनों पुल्लिंग है, विशेषण विशेष्य। इस सियार का, इस तरह से होगा विशेषण विशेष्य में। अनेन यानी इसके द्वारा। पशु यानी पशु या पशुओं ने, पशु ने, हिंदी में अपने कहते हैं सभी पशु ने, तो बहुवचन होता है।
पशुओं ने तो भी बहुवचन होता है। पशवे प्रथमा एक वचन। यह है यानी जिसने या जो, अभी अपन यत सर्वनाम देखा था, यत अव्यय वो यहाँ पर है। यह यानी जिसने या जो प्रथमा एक वचन, यह यौ ये। बिलस्य यानी बिल की षष्ठी एक वचन। वाणी यानी वाणी प्रथमा एक वचन। शब्द रूप याद कर लो, फिर प्रैक्टिस करना, आगे वाले पाठों में भी करना, आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। पाठ में आए हुए प्रत्यय, कुछ प्रत्यय शब्द हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। उन प्रत्यय शब्दों में परिभ्रमण, परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है। उसके बाद में कत प्रत्यय है, परिभ्रमण सत्री प्रत्यय है। उसके बाद में प्राप्तवान, प्रय उपसर्ग है, आप धातु है। उसके बाद में कत्वतु प्रत्यय है, प्रय आप कत्वतु, ठीक है ना। प्राप्तवान यानी प्राप्त किया, कत्वतु भूतकाल अर्थ में होता है। दृष्टवा ये प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी कृत प्रत्यय है। प्रत्यय भी आप व्याकरण में जाकर के पढ़ लें तो यहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उसके अर्थ को भी समझे, बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। दृष्टवा, दृष्टवा, निगूढ़ निगूढ़ कत प्रत्यय, छुपा हुआ। भूतवा, भू और कत्वा, कत्वा का मतलब करके, भूतवा यानी होकर। प्रविष्टा, प्रय उपसर्ग विष धातु कत प्रत्यय से प्रविष्ट बना, और उसके बाद में टाप प्रत्यय जुड़ा, स्त्री प्रत्यय तो प्रविष्टा यानी प्रवेश कर गई। आगता, आगम कत प्रत्यय तो आगत बना, फिर टाप जुड़ा तो आगता बना। विचिंत्य, विचिंत धातु और लेप प्रत्यय, लेप का यह शेष रहा तो यहां पर यह आ गया विचिंत्य। विचिंत्य लेप प्रत्यय वहां पर होता है, वहां पर उपसर्ग अनिवार्य होता है। बाकी चीज प्रत्यय में आप डिटेल से देखें। कृतुम, क्री तुमुन करने के लिए। आरब्ध, आरब्ध धातु कत प्रत्यय। क्री कृतः, क्री कत। बाह्यत, बाह्य और तसिल प्रत्यय ये पंचमी अर्थ वाले। बाह्यत यानी बाहर से, अंततः यानी अंदर से, और कुतः यानी कहां से, ततः यानी वहां से। तो त या तसिल प्रत्यय है पंचमी अर्थ वाला, और त्रशील प्रत्यय होता है वो होता है सप्तमी अर्थ में। बाह्यत्र यानी बाहर, कुत्र यानी कहां, तत्र यानी वहां, अत्र यानी वहां, वो त्रशील और ये तसिल। श्रुत्वा, श्रु और कत्वा सुनकर। प्रविश्य, प्रविश धातु लेप प्रत्यय, प्र उपसर्ग प्रवेश करके। विचार्य, वि उपसर्ग चर धातु लेप प्रत्यय, विचार्य विचार करके। पलायमान, पलाय धातु और सानच प्रत्यय यानी भागते हुए। ये सानच प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही जुड़ती है। बाकी डिटेल आप प्रत्येक प्रकरण में पढ़ लेंगे। अब अपना इस पाठ का अंतिम व्याकरणात्मक तथ्य, पाठ में आए हुए धातु रूप। धातु रूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द रूप और धातु रूप के बिना वाक्य ही नहीं बनता है, तो अपन संस्कृत कैसे कर सकते हैं। इसलिए पाठ में इतने सारे धातु रूप है, पट्टी पट्टा पठंती वाले। तो प्रतिवस्ती इसमें है, प्रति उपसर्ग है, वस धातु है। धातु का ये सिंबल होता है अंडरूट के नीचे जो लिखा जाता है वो धातु होता है। धातु का मतलब क्रिया, ये मूल क्रिया वस, वसना रहना। प्रतिवस्ती इसमें प्रति उपसर्ग है, और उपसर्ग सारे यहाँ पर लिखे हुए। लट लकार है, ठीक है ना, लंग लकार बन गया, इसमें लगा तो लंग लकार भूतकाल बन गया। प्रथम पुरुष एक वचन, अचिंत्यत, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। चिंत धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन में अचिंत्यत, सोचा। आगच्छति, आ उपसर्ग गम धातु लट लकार है, और प्रथम पुरुष एक वचन स्टार्टिंग शब्द है। आगच्छति आता है। तिष्ठामि, तिष्ठामि में इस्ता धातु, इस्ता का जब रूप चलता है तो तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति बन जाता है। और यहाँ पर लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तीसरी लाइन का पहला शब्द। समागच्छत, सम उपसर्ग और आ उपसर्ग, दो उपसर्ग है और गम धातु है। और उसके बाद में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन भूतकाल है। समागच्छत आया। दृश्यते, दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन स्टार्टिंग शब्द। दृश्यते दिखाई देता है, दिखाई देता है। अचिंत्यत, चिंत धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन। सोचा, क्योंकि ये कहानी है और कहानियों में भूतकाल के शब्द बहुत सारे होते हैं। अस्ति, अस धातु, अस का मतलब होना, इस आर एन, वहां पर लट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन स्टार्टिंग। अस्ति, स्त, संति, असि, स्त, स्त, अश्मि, श्व, श्मय। धातु रूप में विस्तार से देखें। कर्माणि, क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष
एक वचन है। लोट लकार के अंदर लास्ट वाली लाइन का स्टार्टिंग शब्द है कर्वाणी, करूं ऑर्डर दिया जाता है खुद को। स्मर्शी, स्मृति धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, याद करोगे। प्रत्यागमिष्यामि, प्रति आ दो उपसर्ग है और उसके बाद में गमिष्यामि के अंदर गम धातु है, लिट लकार भविष्य काल है, उत्तम पुरुष एक वचन है। तीसरी लाइन का शुरुआती शब्द आकार यशस्वी, आ उपसर्ग है और कार्य धातु है, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। पुकारोगे, आवास्यसी, आ धातु है वही, आ उपसर्ग वही धातु, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। पुकारोगे, यास्यामि में या धातु है, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। यास्यामि प्राप्त करोगे, अचिंत्य चिंत धातु है, लंग लकार भूतकाल है, प्रथम पुरुष एक वचन है। सोचा, करोति क्रिय धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, करोति यानी करता है। उसके बाद में ये देखो कुरुते, कुरुते और करोति ये अपने पति है, क्रिय धातु लट लकार अपने पति प्रथम पुरुष एक वचन है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। वदति, वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बोलता है। उच्यते के अंदर वच धातु है, वच का मतलब बोलना, फिर उच्चारित करता है तो उसमें वच धातु ही होता है, लेकिन जब इसका रूप चलता है तो उच्यते बन जाता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रवर्तन्ते, उपसर्ग है, वर्त धातु है, वर्तन्ते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। भवेत भू धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम, तो विधिलिंग लकार का एक ही शब्द मिला है पूरे पाठ में। करोमि क्रिय धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, करता हूं उत्तम पुरुष है। करोमि, मी वहां पर आता है जहां पर उत्तम पुरुष होता है। और भविष्यति भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत क्रिय धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है भूतकाल का। अभवन भू धातु लंग लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन है। अभवत, अभवान, अभवत, अभवतम, अभवत, अभवताम, अभवन, इस तरह से इसका रूप चलता है। अभवत, अभवताम, अभवन, तो ये अभवन है, बहुवचन है। अपठत पठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अपठत, अपठताम, अपठन, इस तरीके से इसका रूप चलता है। कुरुते अभी आपको बताया था, आत्मनेपदी क्रिय धातु लट लकारी है, प्रथम पुरुष एक वचन है। शोभते में शुभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शोच्यते में शुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। करोति में क्रिय धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब अपन विस्तार से पाठ पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज। देखिए पहला पैराग्राफ, कस्मिश्चित् वने खर नकरे नाम सिंह प्रतिवस्ति इसमें शय कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहार प्राप्तवान ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्त्यत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवे आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। कस्मिश्चित् किसी, वने वन में, खरनखर, खरनखर नाम यानी नामक, सिंह यानी सिंह, प्रतिवस्ती रहता इसमें यानी था। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्रामर पहले भी अपन बोल चुके हैं, सप्तमी एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रतिवस्ती लट लकार हो गया, इसमें लगा तो लंग लकार भूतकाल बन गया। इसलिए एक एक शब्द से अनुवाद बोलो, शब्द का अर्थ बोलो, अनुवाद तो करना ही नहीं है, अनुवाद अपने आप होगा। किसी वन में खरनखर नामक सिंह रहता था। स यानी वह या उसने, वह और उसने दोनों होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। कदाचित यानी किसी समय, से सर्वनाम शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए ये कर्ता बन गया और बाकी चीज अपने पीछे पड़ी थी। कदाचित किसी समय, अव्यय शब्द है। इतस्ततः इधर उधर, अव्यय शब्द है। परिभ्रमण घूमते हुए, ये सत्री प्रत्यय हुए अर्थ करता है। उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित, किंचित अब यानी कुछ भी, आहारम यानी भोजन, न यानी नहीं, प्राप्तवान यानी प्राप्त किया। उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित होते हुए कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया।
ततः इसके बाद सूर्यास्त समये यानी सूर्य अस्त होने के समय एकाम एक महतीम बहुत बड़ी गुफा को दृष्टवा देखकर स उसने अचिंत्यत सोचा। ततः अव्यय इसके बाद सूर्यास्त समय सूर्य अस्त होने के समय एकाम महतीम गुहाम एक बहुत बड़ी गुफा। यहाँ पर बताओ कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं और चीज कितनी है? एक ही है। क्या? गुफा। गुफा की क्या है? बहुत बड़ी है। गुफा क्या है? एक है। जो एक है वही गुफा है और जो गुफा है वही बहुत बड़ी है। इसलिए मेन चीज क्या है? गुफा। तो गुफा क्या होगी? विशेष्य। और उसके विशेषण कितने हैं? 2, बहुत बड़ी और एक। इसलिए तीनों जो गुफा का लिंग है वही उन विशेषण का होगा। तो गुफा में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। इसलिए महतीम और एकाम के अंदर भी स्त्रीलिंग आया है। ये द्वितीय एकवचन है तो ये भी द्वितीय एकवचन होगा, ये भी द्वितीय एकवचन होगा। बाकी पाठ के पीछे इसका प्रश्न भी दिया हुआ है, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अभी दृष्टवा यानी देखकर, दृष्टवा के अंदर कत्वा पढ़ते हैं। स यानी उसने, अचिंत्यत यानी सोचा, नूनम यानी निश्चय ही, ये अव्यय है। एतस्याम गुहायाम रात्रो, यहाँ पर भी बात ध्यान देने की है। मैंने आपको ये बताया कि जहां पर कंटिन्यू सेम विभक्ति आती है वहां पर विशेषण विशेष्य होता है और सेम लिंग होना चाहिए, सेम विभक्ति होनी चाहिए, सेम वचन होना चाहिए। तो यहां पर भी एतस्याम सप्तमी एकवचन स्त्रीलिंग, गुहायाम सप्तमी एकवचन स्त्रीलिंग, रात्रो सप्तमी एकवचन स्त्रीलिंग। तो ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है और तीनों शब्द सप्तमी एकवचन है, परंतु फिर भी ये आपस में विशेषण विशेष्य नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि विशेषण विशेष्य की जो विशेषताएं हैं उसमें से एक विशेषता और है, वो कहीं किताबों में लिखी हुई नहीं आती है। एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो यहाँ क्या चीज समझी आपने कि तीनों में समान विभक्ति, मतलब सप्तमी एकवचन, द्वितीय एकवचन, तीनों में समान लिंग, तीनों में स्त्रीलिंग है। तो तीनों में समान विभक्ति, समान वचन है। एकाम महतीम गुफाम द्वितीय एकवचन है, समान वचन, समान विभक्ति और समान लिंग। लेकिन ये चीज तो यहाँ पर भी है। तो चौथी विशेषता ये है कि जो विशेषण विशेष्य होते हैं वहां पर एक ही चीज होती है। चीज कितनी होती है? एक। लेकिन शब्द 2 होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं, ज्यादातर 2 ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 3-4 विशेषण आ जाते हैं। इसलिए यहां पर आपके ये आपस में विशेषण विशेष्य नहीं है। क्योंकि देखो एतस्याम सप्तमी एकवचन, इस गुहायाम यानी गुफा में, इस गुफा में, रात्रो यानी रात्रि में। तो अब ये गुफा विशेष्य है और ये सार्वनामिक विशेषण है, परंतु रात्रो विशेष्य नहीं है, विशेषण भी नहीं है। क्योंकि जो गुफा है वो अलग चीज है और रात्रि अलग चीज है। क्या रात्रि है वही गुफा है और जो गुफा है वही रात्रि है? नहीं। तो फिर यहां पर इस गुफा में ऐसा नहीं होगा, इस गुफा में रात्रि में आया समझ में। तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है, ये स्वतंत्र शब्द है। अब को अपि यानी कोई भी, जीव यानी जीव, आगच्छति यानी आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है। कहानी पे ध्यान मत दो, शब्दों पे, उसके व्याकरण पे ध्यान दो, संस्कृत जड़ से समझ में आ जाएगी। अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर ही, निगूढ़ है छुप, भूत्वा कर छुप कर, इसलिए यहीं पर ही छुप कर, और तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। तिष्ठामि यानी बैठ जाता हूँ। अब कहानी देखो लास्ट स्टेज में, पहले अलग अलग शब्द समझे, फिर इसकी ग्रामर वाइज अनुवाद किया, अब इसका मतलब समझो। किसी वन में खर नखर नामक सिंह रहता था। वह किसी समय इधर उधर घूमते हुए, भूख से पीड़ित होते हुए भी कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त कर सका। इसके बाद सूर्य अस्त होने के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए यहाँ पर ही छुप कर बैठ जाता हूँ। पहला पैराग्राफ क्लियर हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस तरीके से अनुवाद पढ़ना है।
एक एक शब्द का अनुवाद पढ़ना है, नहीं कि आप पूरी लाइन को लेकर के बैठ जाते हो। बहुत बड़ा भार नहीं उठाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज उठाओगे तो बहुत बड़ा पर्वत भी लेके आ जाओगे। इसी तरह से आपको अनुवाद करना है, एक एक शब्द का अर्थ बोलना है, शब्द रूप और धातु रूप के अनुसार अनुवाद तो अपने आप हो जाएगा। इसी तरीके से अपन दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब अपना दूसरा पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल समागच्छत्। एतस्मिन् इसके, अनंतरे बाद में, एतस्मिन् सप्तमी एक वचन है, अनंतरे सप्तमी एक वचन है, तो मैं यहाँ पे लगाया है ना, विशेषण विशेष। इसके बाद में गुहा यानी गुफा का षष्ठी एक वचन, स्वामी यानी स्वामी, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल है, तो यहां पर श्रृंगाल के विशेषण है, नामक भी श्रृंगाल का विशेषण है और दधिपुच्छ भी नाम है, नाम विशेषण होता है। श्रृंगाल यानी सियार, दधिपुच्छ नामक सियार, समागच्छत यानी आया, सम उपसर्ग आ उपसर्ग पूर्व गम धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन। इस के बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आया, सच च यानी और, ये च का अर्थ होता है और, वो एक शब्द पहले होता है हिंदी में, च यानी और, स यानी वह, यावत यानी जब, पश्चित यानी देखता है, और वह जब देखता है, तावत यानी तब, सिंह पद पद्धति, सिंह यानी सिंह के, पद यानी पैरों के, पद्धति यानी निशान, गुहा यानी गुफा में, प्रविष्टा यानी प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी दिखाई देते हैं। सिंह के पद यानी पैरों के, पद्धति यानी निशान, गुहा यानी गुफा में, प्रविष्टा यानी प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी दिखाई देते हैं। अब यावत और तावत अव्यय है। न च यानी और, न यानी न की, बही आगता यानी बाहर आते हुए, रे का विसर्ग बन गया, बही अव्यय बन गया, आगता अलग हो गया, न की बाहर आते हुए, श्रृंगाल अचिंत्यत सियार ने सोचा। श्रृंगाल ने क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अचिंत्यत यानी सोचा, अहो अरे, विनष्टो अस्मि मर गया मैं तो। अस्मि के अंदर उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो मैं शब्द आता है। उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होता है, मैं, हम दोनों, हम सभी। वो आप पहले आप धातु रूप पढ़ लो, वरना बीच में हर चीज बतानी पड़ती है, नहीं तो समझ में आएगा नहीं, और बोलोगे कि ये तो बहुत हार्ड तरीके से पढ़ा रहे हैं। अरे हार्ड तरीके से नहीं, जड़ से पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे, आपको पूरा समझ में आ सकता है। नूनन यानी निश्चय ही, अस्मिन बिले, अस्मिन में सप्तमी एक वचन है और बिले में भी सप्तमी एक वचन है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया दोनों में, इस बिल में। और अस्मिन अगर स्वतंत्र रूप से आएगा तो क्या अर्थ होगा, इसमें, इस बिल में। सिंह यानी सिंह है, अस्ति यानी है, इति यानी ऐसा, तर्कयामी यानी सोचता हूं, अस्ति इति अपने संधि विच्छेद कर लिया पहले, निश्चय ही इस बिल में, सिंह है ऐसा सोचता हूं। तब यानी तब, किम यानी क्या, करवाणी यानी करूं, तब क्या करूं, खुद को ऑर्डर दिया है। लोट लकार, एक देखो लकारों के अंदर जो 45 शब्द होते हैं, 9 शब्द होते हैं पटकी पटके, इसी तरह से 5 लकारों के 5 × 9 = 45, प्रत्येक का अलग मतलब होता है। ये लोट लकार के अंदर तीसरी लाइन का पहला शब्द है करवाणी, ठीक है ना, करवाणी यानी करूं, तब किम करवाणी, तब क्या करूं। एवं विचिंत्य अगले पैराग्राफ में देख लेंगे, यहां दोबारा देख लो। इसके बाद में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आया, और वह जब तक देखता है तब तक सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देता है, और न कि बाहर आते हुए। सियार ने सोचा, अरे मैं तो मारा गया हूं, निश्चय ही इस बिल में सिंह है ऐसा सोचता हूं, तब क्या करूं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, ये पीछे था एवं विचिंत्य, उसको यहां लिख दिया मैंने, बार बार ये पैराग्राफ चेंज नहीं होता है, और बड़ा पर्दा दिखाएंगे तो अक्षर छोटे दिखेंगे, इसलिए जूम करके आपको दिखा रहे हैं। एवं यानी इस प्रकार, विचिंत्य यानी सोचकर, दूरस्थ यानी दूर स्थित होकर, रवम यानी आवाज, कर्तुम यानी करनी, आरब्धा यानी शुरू कर दी। कुर्तुम और आरब्धा अलग हो गए, मैं का हलंत हुआ तो मैं के अंदर से आरब्धा के साथ जुड़ गया, मैं हलंत तुम के साथ, कर्तुम के साथ, तो कर्तुम प्लस आरब्धा। इस प्रकार सोचकर, दूर स्थित होकर, आवाज करनी शुरू कर दी। भोबिल, भोबिल किसने, उस
सियार ने कि मेरे गुफा के अंदर कोई आया हुआ है, उसके पैरों के निशान देखे हैं, इसलिए उसने सियार ने दूर स्थित होकर आवाज शुरू की। इस प्रकार सोचकर दूर स्थित होकर आवाज करनी शुरू की, भो बिल अरे ओ गुफा, भो बिल अरे ओ गुफा, किम नए स्मृति, किम यानी क्या, नए यानी नहीं, स्मृति यानी याद कर रही हो, बिल कहोगे तो क्या याद कर रहे हो, अरे ओ बिल, अरे ओ बिल, क्या याद नहीं कर रहे हो, यद यानी की, मया यानी मेरे द्वारा, त्वया यानी तुम्हारे, सह यानी साथ, मया तर्तया एक वचन है, यत यानी की, यत मया अलग अलग संधि विच्छेद किया था, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय यानी वादा, समय का अर्थ यहां पर क्या है, वादा, कृत अस्ति किया हुआ है, क्या क्या याद नहीं कर रहे हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है, यद यानी की, यदा यानी जब, अहम यानी मैं, बाह्यत यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, आगमिष्यामि यानी आऊंगा, प्रति आगमिष्यामि यानी वापस आऊंगा, तदा यानी तब, त्वयं यानी तुम, त्वयं यहां पर कर्ता बन गया, माम यानी मुझको, द्वितीय एक वचन ये कर्म बन गया, इसमें कर्ता कारक है, इसमें कर्म कारक है, आकार यस्यसि पुकारोगे, ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है, तो ये कर्ता मध्यम पुरुष का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष की आई है। वापस आओगे तब तुम मुझे पुकारोगी, यदि यानी यदि, अगर, तुम यानी त्वयं यानी तुम, माम यानी मुझको, न यानी नहीं, आवस यानी पुकारोगी, तरही यानी तो, अहम यानी मैं, द्वितीय में दूसरी, बिलम यानी गुफा को, यस्यम यानी प्राप्त कर लूंगा, इति का यहाँ कोई मतलब नहीं है। दूर इस प्रकार सोचकर दूर स्थित होकर आवाज करनी शुरू कर दी, अरे ओ गुफा, अरे ओ गुफा, क्या याद नहीं कर रही हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा को प्राप्त कर लूंगा। अगला पैराग्राफ, अत एतत श्रुत्वा, अत यानी इसके बाद, एतत यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, संधि विच्छेद किया हुआ है, शब्द संधि विच्छेद के अनुसार करना चाहिए, संधि साथ में तो अर्थ होता ही नहीं। इसके बाद एतत यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, सिंह यानी सिंह ने, अचिंत्यत यानी सोचा, इसके बाद यह सुनकर सिंह ने सोचा, नूनम निश्चय ही ऐशा, क्योंकि सिंह तो गुफा के अंदर बैठा था और सियार बाहर से आया था, जब बाहर से आया तो उसने सिंह को अंदर देख करके बोला कि गुफा तुम पुकारो, तो सिंह ने क्या सोचा कि ये गुफा हमेशा उसको पुकारती होगी क्या, देखो अकॉर्डिंग शब्द देखो, कहानी पे ध्यान कम। इसके बाद यह सुनकर सिंह ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा, ऐसा यानी यह गुहा यानी गुफा, स्वामी ने यानी स्वामी को, सदा यानी हमेशा, समाहानम यानी आह्वान करोती यानी करती है, आह्वान करती है मतलब पुकारती है, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, स्वामी का षष्ठी एक वचन, परंतु ये लेकिन मत भयात मेरे डर से, मत यानी मेरे, भयात यानी डर से, न किंचित अपि वदति, किंचित वदति, किंचित यानी कुछ, न यानी नहीं, वदति यानी बोल रही है, कुछ नहीं बोल रही है, भी यहाँ पे है नहीं। इसके बाद यह सुनकर सिंह ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा या फिर साधु इदम, इदम यानी यह, साधु यानी ठीक ही, उच्चते यानी कहा गया है, या फिर यह ठीक ही कहा गया है। इसके बाद में श्लोक है, श्लोक को देखते हैं, चलिए श्लोक, भय संतृष्ट मनसा हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणिश्च वे पतुश्चादिको भवेत्, क्योंकि इस कहानी के अंदर पंचतंत्र है तो ये गद्य पद्य संकलित है, तो ये पद्य आपका, श्लोक को पद्य कहते हैं और इस पाठ को कहते हैं गद्य।
भय संतृष्ट मनसा, भय संतृष्ट यानी भय से डरे हुए, भय यानी भय से संतृष्ट, त्रस्त का मतलब होता है डरना, भय से डरे हुए मनसा यानी मन वाले लोगों के, मनसाम षष्ठी विभक्ति, मन वाले लोगों के षष्ठी विभक्ति, हस्ती यानी हाथ, पाद यानी पैर, आदि का यानी आदि की, क्रिया यानी क्रियाएं, हाथ पैर आदि की क्रियाएं न प्रवर्तनते नहीं होती है, हाथ पैर चलते ही नहीं है। डर से भय संतृष्ट, डर से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि की क्रियाएं नहीं होती हैं, न प्रवर्तन से ऊपर वाले चले जाते हैं। वाणी च वे पतु छे, वाणी यानी वाणी, च यानी और, वे पतु यानी कंपन, अधिक यानी ज्यादा, भवेत यानी हो जाते हैं, और वाणी और कंपन अधिक हो जाते हैं, तथा वाणी और कंपन बढ़ जाते हैं। शरीर में कंपन बढ़ जाता है और वाणी भी बढ़ जाती है, मतलब आवाज भी दब जाती है। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर आदि की क्रियाएं नहीं होती हैं और वाणी तथा कंपन भी अधिक हो जाता है। इसी के साथ ये श्लोक पूरा हो गया। अगला सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये पैराग्राफ है, इसके बाद में एक श्लोक है, फिर पाठ समाप्त हो जाएगा, फिर प्रश्नोत्तर देखेंगे। तद अहम, तद यानी तब, अहम यानी मैं, अस्य यानी इसका, आह्वानम यानी आह्वान, करोमि यानी करता हूं। सी ने क्या कहा? तब मैं इसका आह्वान करता हूं, मतलब मैं इसको पुकारता हूं। किसको? अब शेर अंदर बैठा बैठा सोच रहा है कि ये गुफा मुझसे डर रही है, इसलिए सियार को नहीं पुकार रही है, इसलिए मैं ही सियार को पुकार लेता हूं, इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूं। एवं इस प्रकार सह यानी वह, सियार वह, बिले यानी बिल में, गुफा में, सप्तमी एक वचन, प्रविश्य प्रवेश करके, ले प्रत्यय, मैं यानी मेरा, भोज्यम यानी भोजन, भविष्यति यानी बनेगा, इसलिए वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इत्थम इस प्रकार, विचार्य विचार करके, सिंह यानी सिंह ने, सहसा यानी सडनली, अचानक, इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक श्रृंगाल से सियार का आह्वान यानी आह्वान, अक्रोध यानी किया। इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक सियार का आह्वान किया। सिंह से, सिंह की षष्ठी विभक्ति, उच्च गर्जन यानी ऊंची गर्जन की, प्रतिध्वनि ना यानी प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि से है ना, सिंह की ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि से, सा यानी वह, गुहा यानी गुफा, उच्च यानी जोर से, श्रृंगालम यानी सियार को, आहवियत यानी आह्वान करने लगी, आहवियत यानी आह्वान करने लगी। सिंह की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से सियार का आह्वान करने लगी। अनेन यानी इससे, अन्य अपि दूसरे भी, पशव पशु, भय भीता भय से भीत होकर, भय से डर कर, भय भीता यानी भयभीत, अभवन यानी हो गए, बहुवचन है। इससे, तृतीय एक वचन है, अनेन यानी इससे, इदम सर्वनाम शब्द, इससे, तर्क में करण से, इससे, अन्य अपि यानी दूसरे भी, पशु है, प्रथमा बहुवचन है, पशु, भयभीता यानी भयभीत, अपवन यानी हो गए, श्रृंगालय अपि सियार भी, तथा यानी वहां से, दूरम यानी दूर, पलाय माने यानी भागते हुए, इमम यानी यह, अपठते यानी पढ़ने लगा, यह पढ़ने लगा, सियार भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ने लगा। पूरा देख लो, फिर नेक्स्ट श्लोक है। ये आप लोग इस तरीके से व्याकरण के अनुसार पढ़ते हो ना, तो परीक्षा में काम आता है। 9वीं और 10वीं में जाओगे, वहां पर भी काम आएगा। तब मैं इसका आह्वान करता हूं, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक सियार का आह्वान किया। सिंह की ऊंची आवाज की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से सियार का आह्वान करने लगे। इससे दूसरे भी पशु भयभीत हो गए। सियार भी वहां से दूर भागते हुए यह कहने लगा। अब ये श्लोक है।
अनागतं ये कुरुते स शोभते न शोच्यते यो न करोत्ययनागतं वने यत्र संस्तस्य क्षमागता जरा विलास्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अच्छा लगा? अब इसके अंदर जो व्याकरण है वो भी अच्छी लगनी चाहिए। अनागतम ये कुरुते स शोभते न शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने यत्र संस्तस्य क्षमागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। श्लोक का अनुवाद कंटिन्यू नहीं होता है। श्लोक का अनुवाद आपने पहले पार्ट में ही देख लिया था। उस समय हमारे पास पुस्तक भी उपलब्ध नहीं थी कोरोना की वजह से। अब यहाँ हमारे पास पुस्तक भी है, तो यहाँ देखिए ये जो आपके यह का सबसे पहले अर्थ होगा, यह अनागतम कुरुते स शोभते। यह यानी जो, अनागतम यानी आए हुए कष्ट को, आए हुए दुख को, कुरुते यानी दूर कर देता है, जो आई हुई आपदा को दूर कर देता है। स यानी वह, शोभते यानी शोभा को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, जो आए हुए कष्ट को दूर कर देता है। यहाँ पर दूर के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन अपन को बोलना पड़ेगा, नहीं तो हिंदी वाले समझेंगे नहीं। जो आए हुए कष्ट को दूर कर देता है वह शोभा को प्राप्त होता है। पहली लाइन क्लियर? दूसरी लाइन यो, अब देखो करोति प्लस अनागतम, करोति प्लस अनागतम, यो अनागतम न करोति। अब देखो अनागत का कहाँ अर्थ हो रहा है, करोति का कहाँ हो रहा है। इस तरह से संस्कृत में संधि शब्दों के बीच में अर्थ होता है किसी और का, क्योंकि यहाँ बीच में न का अर्थ हो रहा है, पहले अनागत का हो रहा है, फिर न का हो रहा है, फिर करोति का लास्ट में, क्योंकि करोति क्रिया है, क्रिया का अर्थ सबसे लास्ट में होता है। स सोच्यते। अब यो यानी जो, अनागतम यानी आए हुए कष्ट को, न करोति यानी दूर नहीं करता है, स सोच्यते यानी वह दुखी हो जाता है, वह दुखी होता है। अत्र यानी यहाँ, वने यानी वन में, संस्तस्य यानी रहते हुए के, यहाँ वन में रहते हुए के, जरा यानी बुढ़ापा, समागत यानी आ गया। अब होशियार कहता है मेरे इस वन में बुढ़ापा आ गया, यहाँ पर रहते हुए, यहाँ वन में रहते हुए के बुढ़ापा आ गया है। लेकिन बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। श्रुता में कत पढ़ते हैं, कत से टाप पढ़ते जुड़कर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बने हैं। सुनी भूतकाल अर्थ वाले होते हैं, कत पढ़ते हैं। बिल की आवाज, गुफा की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। अब पूरे श्लोक को देखेंगे। जो आए हुए कष्ट को दूर कर देता है वह शोभा को प्राप्त होता है, जो आए हुए कष्ट को दूर नहीं करता है वह चिंता को प्राप्त करता है। यहाँ वन में रहते हुए कि मेरे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन गुफा की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। अब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। पाठ के अंदर 3 स्टेप से अपन पढ़ रहे हैं। पहले के अंदर अपन ने सारे शब्दों के संधि विच्छेद, उसके प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय अलग अलग करके सबको अलग से देखा, एक शब्द को। फिर अपने पाठ का अनुवाद व्याकरण के अनुसार किया। अब अपन अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, उच्चारण गुरु, बिल्कुल सिंपल है, इसका उच्चारण करना है। पाठ में अपन उच्चारण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी विशेष रूप से करेंगे संस्कृत कैसे बोलते हैं। और ये प्रश्न एज इट इज आज कॉपी में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको अर्थ लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये केवल उच्चारण करने के लिए कहते हैं। इसका उच्चारण कश्मिश्चित्, कश्मिश्चित्, विचिन्त्य, विचिन्त्य, साद्विदं, साद्विदं, क्षुधार्त, क्षुधार्त, एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, भाई संत्रस्त मनसां, भाई संत्रस्त मनसां, सिंहपद पद्धति, सिंहपद पद्धति, समाहनान, समाहवान, समाहवानम, समाहवानम, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, ये उच्चारण हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न,
एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। सिंह से नाम किम, सिंह का नाम क्या है, षष्ठी एक वचन। तो यहाँ पर खर नखर है, ये सिंह का नाम, ऐसे उत्तर होगा। अब गुहा या स्वामी कै आसी, गुफा का स्वामी कौन था। अब पूरे वाक्य में उत्तर देना तो कै की जगह अपन ये लिख देते, बाकी सेम टू सेम लिख देते, गुहा या स्वामी और आश्रित प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई कर देते, उत्तर बन जाता। लेकिन यहाँ पर तो केवल किसका नाम लिखना है, गुफा के स्वामी का नाम लिखना है। गुफा का स्वामी कौन था, सियार था, उसके विशेषण भी साथ में लिख दो। दधिपुच्छ है, नाम क्या है, श्रृंगाल है, दधिपुच्छ नामक सियार। इस तरह से बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न सही होंगे। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत है, सिंह किस समय गुफा के पास आया, तो सूर्यास्त समय, सूर्यास्त होने के समय आया था। तो कस्मिन समय, किस समय, इसका उत्तर हो जाएगा। हस्तपादादिकः क्रिया के सामने प्रवर्तन देख है प्रश्न। भय संत्रस्त मनशाम, भय से संत्रस्त मन वालों के वो उसके हस्तपाद आदि का क्रिया न संतरत है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा किस से प्रतिध्वनित हुई, सिंह से उच्च गर्जनेन लिखना है। पाठ के अंदर गर्जन लिखा है, बाकी तृतीय विभक्ति लिखनी है। यहाँ पर जो विभक्ति है किम सर्वनाम शब्द में, वो यहाँ पर लिखनी है। यहाँ तृतीय एक वचन है, इसकी तृतीय एक वचन है। केशाम में षष्ठी बहुवचन है, तो यहाँ भय संतृत मनशाम में भी षष्ठी बहुवचन होना चाहिए। ये पुल्लिंग का है तो ये भी पुल्लिंग होना चाहिए। उसके बाद में कस्मिन समय, इसमें सप्तमी एक वचन है, तो सूर्यास्त समय, इसमें भी सप्तमी एक वचन होनी चाहिए। आप ऐसे सोच रहे हो जैसे हिंदी वालों की तरह अर्थ दे दिया, प्रश्न को उत्तर राइट हो गया, ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पर क के अंदर प्रथमा एक वचन है, तो यहाँ पर भी प्रथमा एक वचन होनी चाहिए तीनों के अंदर। सिंह से नाम किम, ऐसा जो अनिश्चयवाचक होता है वो नपुंसक लिंग में आता है, उसको उत्तर का पता नहीं है कि कौन से लिंग में, इसलिए उसको अपनी मर्जी से पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में जो होता है वो लिख देते हैं। अब यहाँ पर किम सर्वनाम शब्द के रूप आपको अति आवश्यक रूप से याद करना है, जो आपके दिया हुआ है शब्दरूप प्रकरण में। शब्दरूप प्रकरण के अंदर अपने व्याकरण के अंदर प्लेलिस्ट में शब्दरूप है, तो शब्दरूप के अंदर आपके दूसरा जो वीडियो है उसके अंदर ये सर्वनाम वाले शब्दरूप दिए हुए हैं, आप वहां जाकर के अध्ययन कर सकते हो। अब तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। खर नकर है कुत्र प्रतिवस्ती, इसमें तो कुत्र की जगह अपन को लिखना है। खर नकर कहाँ रहता था, तो कहाँ की जगह अपन को वने लिख देना है, बाकी सेम टू सेम लिख देना है, संस्कृत बनाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह खड़ी पाई कर देनी है। तो खर नकर है वने प्रति, इसमें खर नकर वन में रहता था, लेकिन कुत्र है उत्तरशील प्रत्यय है, सप्तमी विभक्ति में उत्तर आना चाहिए। कुत है आता तो पंचमी आता था। दूसरा प्रश्न, महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्य, बहुत बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा। अब इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा उत्तर है, उसने जो सोचा वो लिखना पड़ेगा, इसलिए अपन पाठ के पीछे देख लेंगे। ग श्रृंगालय किम अचिंत्य, सियार ने क्या सोचा। अब सियार ने भी जो सोचा वो बहुत बड़ा सोचा, यहाँ सिंह ने सोचा, यहाँ सियार ने सोचा, वो पाठ के अंदर देख लेंगे। तीसरे का ख और तीसरे का ग, पाठ पढ़ रहे थे तब भी आप सिंबल देख रहे थे। घ का उत्तर श्रृंगालय कुत्र पलायित है, श्रृंगाल कहाँ चला गया, श्रृंगालय वने पलायित है, ऐसे गलत हो जाएगा। दूरम वने, दूर वन में चला गया, सियार दूर वन में चला गया, पाठ में ऐसे ही लिखा हुआ है। गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालय किम पश्यति, अब यहाँ पर कुत्र की जगह आपको दूरम वने लिखना था, बाकी सेम टू सेम लिखना था, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी और रटने की जरूरत नहीं है। गुहा के पास में, गुफा के पास में आकर सियार ने क्या देखा, क्या देखता है, तो किम की जगह लिखना है सिंह पद पद्धति, बाकी सेम टू सेम लिखना। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है, ठीक है ना। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, तो गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालय सिंह पद पद्धति पश्यति, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई आपको करनी है। ये आपका उत्तर बन गया। गुफा के पास में आकर सियार सिंह के पैरों के निशान देखता है। क्या शोभते, कौन शोभा को प्राप्त होता है, ऐसे प्रश्न को उत्तर तो अपने को पूरा पूरा रट करके लिखना पड़ता है। यह अनागतम दूरम कुरुते स शोभते, जो आए हुए कष्ट को दूर कर देता है वह शोभा को प्राप्त करता है। अब दूरम को अपन ने जोड़ दिया, बाकी श्लोक के अंदर तो यहाँ इतना ही लिखा हुआ है, यह अनागतम कुरुते स शोभते, तो इस तरीके से उत्तर भी। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है
रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। ये प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपोर्टेंट है। आपके 8वीं में भी है, 9वीं में भी है और 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी है। इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्या याद करना आपको? आपको किम शब्द के सर्वनाम शब्द के रूप याद करने हैं। तीनों लिंगों में किम शब्द के सर्वनाम रूप याद है तो आपको ये किम शब्द है ना, ये आपके WH वर्ड है। WH वर्ड जानते हो? वाट, whom, है ना, हाउ, ये सब होते हैं ना इंग्लिश में। उसी तरह से ये होता है WH वर्ड। तो यहाँ WH वर्ड क्या है? किम शब्द सर्वनाम शब्द के रूप, उसको आपको 5 लकारों में याद करने हैं। तो ये सारे किम सर्वनाम शब्द के रूप है यहाँ पर, एक भी दूसरा नहीं है। कुछ दूसरे आते हैं, कथम, कीदर्शम, है ना, वो आपको अलग से प्रश्न निर्माण टॉपिक में समझा देंगे। यहाँ पर आपको देखिए, क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से पीड़ित सिंह ने कहीं पर भी भोजन नहीं प्राप्त किया। ये तो उत्तर है, इसका प्रश्न बनाना। पहले तो इसका अनुवाद कैसे आएगा? आपको अनुवाद नहीं आएगा तो समझ में कैसे आएगा? शब्द रूप धातु रूप याद होगा और प्रत्यय याद होंगे तो आप अनुवाद कर दोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। फिर अंडरलाइन वाला शब्द है क्षुधार्तः सिंह। अब सिंह है वो प्रथमा एकवचन है, इसका ये विशेषण है। तो यहाँ पर ये भी प्रथमा एकवचन है, इसलिए प्रथमा एकवचन और पुल्लिंग किम शब्द का रूप क्या है? कह। तो यहाँ पर कह सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आप लोगों को क्या लगा देना? खड़ी पाई। ये खड़ी पाई नहीं है, इसके अंदर वो किताब वाले ने तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही बना दिए थे। अरे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, यहाँ खड़ी पाई। वास्तव में तो अपन को खड़ी पाई देनी चाहिए क्योंकि ये तो उत्तर है, उत्तर में तो खड़ी पाई होनी चाहिए। और बुक वाले ने सब में प्रश्नवाचक चिन्ह बना दिए। तो यहाँ तो अपने को प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ी पाई मिलेगी परीक्षा में। अपन को क्या करना है? इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बना देना है, खड़ी पाई को प्रश्नवाचक चिन्ह बना देना है। तो भूख से पीड़ित यहाँ पर क्या होगा? कह सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कौन से कैसे सिंह ने कहीं पर भी भोजन नहीं प्राप्त किया? प्रश्न बन गया। किम शब्द का रूप अपन को याद। दधिपुच्छ है नाम, श्रृंगालय है गुहाया स्वामी आशीत, खड़ी पाई। तो दधिपुच्छ नाम वाला सियार गुफा का स्वामी था। अंडरलाइन किसको है? दधिपुच्छ को है। तो दधिपुच्छ कौन सा है? पुल्लिंग है, प्रथमा एकवचन है। तो पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में किम शब्द का कह, कहू के, कम, कहू, कान। तो कह आपको यहाँ पर लिख देना है। कह नाम श्रृंगालय गुहाया स्वामी आशीत। ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति। ऐसा यानी यह गुहा यानी गुफा, स्वामी ने यानी स्वामी का, सदा यानी हमेशा, आह्वान में आह्वान करोति यानी करती है। तो स्वामी ने षष्ठी एकवचन है, स्वामी का। तो किम शब्द का षष्ठी एकवचन क्या? कस्य, कयो, केशाम। तो कस्य आएगा? किसका। ठीक है ना। यह गुफा किसका आह्वान करती है? हमेशा। आ गया समझ में? अब देखो, भय संतृत मनसा हस्तपादादिकः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। अब हस्तपाद आदिका के अंदर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता लगाने के लिए इसका विशेष्य क्या है? क्रिया। क्रिया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता की तरह इसके प्रथमा बहुवचन है। इसका प्रथमा बहुवचन है लता, लते, लतः, क्रिया, क्रिये, क्रियाः। तो इसका भी ये प्रथमा बहुवचन है और क्रिया का विशेषण है। इसलिए स्त्रीलिंग में किम शब्द का रूप होगा वो का, के, कहा। तो यहाँ कहा लिखना है, हस्तपादादिका की जगह कहा, क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वालों के कौन सी क्रियाएं नहीं होती? का मतलब कौन सी हो जाएगी? इधर आ रहा समझ में? बहुत अच्छे। किम शब्द का रूप याद करो और ज्यादा आनंद आएगा पढ़ने में। आह्वानेन श्रृंगालय बिलेस प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वान करने से सियार बिल में प्रवेश करके सिंह का भोजन बनेगा। तो यहाँ पर बिले के अंदर कौन सी विभक्ति है? बिले में आपके सप्तमी एकवचन। आपको विभक्ति याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्रश्न निर्माण, उत्तर निर्माण, कुछ भी, व्याकरण के कोई भी टॉपिक नहीं कर सकते, पाठ का अनुवाद नहीं कर सकते, प्रश्न को नहीं समझ सकते, जब उत्तर कैसे देंगे? इसलिए आपको किम शब्द का रूप अति आवश्यक रूप से याद होना चाहिए। ये देख लो, हमने व्याकरण वाले टॉपिक में ऐसे करवाए थे उस वीडियो में। तो ये किम शब्द का रूप है ना, ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, है ना। किसने, किसको, किससे, किसके लिए, किससे अलग, किसका, किसमें। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न के अंदर क्या है कि
बिले, बिल में, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में कहा, तो स्त्रीलिंग में देखो का, के, कहा, है ना। कहा यानी कौन सी, का यानी किसने या कौन से, काम यानी किसको, किससे, किसके लिए, किससे, किसका और किसमें। अब ये कस्मिन यानी किसमें है ना, इसको देख लो। ये सप्तमी विभक्ति में आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। चतुर्थी में क्या, कस्मे, षष्ठी में कस्य, तृतीया में केन, पंचमी में कस्मात, द्वितीया में कम, ऐसे याद होना चाहिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब डायरेक्ट एड्रेस पे जाओगे, तब जाकर के आप सही उत्तर और सही प्रश्न के उत्तर और समझ पाओगे, संस्कृत में पारंगत हो जाओगे। कस्मिन यानी किसमें। तो अब यहाँ देखो, आह्वानेन यानी आह्वान करने से, श्रृंगालय ने श्रृंगाल, बिल में प्रवेश करके सिंह का भोजन बन जाएगा। बिल में मतलब सप्तमी एक वचन है, तो कस्मिन यानी किसमें, आया समझ में। तो कस्मिन इसकी जगह प्रयोग हो जाएगा। आह्वान करने से सियार किसमें प्रवेश करके सिंह का भोजन बन जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह, खड़ी पाई की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। इस तरह से अपने चौथे प्रश्न के 5 प्रश्न हो गए। यहां पर जो है 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में भी एक टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक आपको समझाएंगे। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। यहां पर जो अपने कहानी थी उसकी घटना को अस्त व्यस्त कर दिया, अपने को अस्त व्यस्त को मस्त करना है। कैसे करेंगे। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आया। सिंह ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। घूमते हुए सिंह ने भूख से पीड़ित हो गया। दूर स्थित होकर सियार ने आवाज करनी शुरू की। सिंह सियार के आह्वान को सुनता है। दूर पलायन करके सियार ने श्लोक पढ़ा। गुफा में कोई भी है ऐसा सियार ने विचार किया। अब क्या ये कहानी व्यवस्थित है? नहीं है। तो व्यवस्थित करने से पहले सबसे पहले क्या होगा। घूमते हुए वह भूख से पीड़ित, घूमते हुए सिंह भूख से पीड़ित हो गया। श्रृंगाल परिभ्रमण सिंह सुधारते जाते हैं। घूमते हुए सिंह भूख से पीड़ित हो गया। फिर ये आएगा सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्चित। सिंह ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। फिर यह आएगा गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सिंह आया। उसके बाद में चौथा गुहायाम कोअपि अस्ति इति श्रृंगालय से विचार है। गुफा में कोई भी है ऐसा सिंह का विचार था। फिर आएगा दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर्तुम आरब्ध है। दूर स्थित होकर सिंह ने आवाज करनी शुरू की। फिर आएगा ये सिंह श्रृंगालय से आह्वानम अकरोत्। सिंह ने सिंह का आह्वान किया। फिर आएगा ये दूरम प्लायमान श्रृंगालय श्लोकम आपठत्। दूर भागते हुए सिंह ने श्लोक पढ़ा। अब इसको मैं सिर्फ हिंदी बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। घूमते हुए सिंह भूख से पीड़ित हो गया। सिंह ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आया और गुफा में कोई है ऐसा सियार का विचार होता है। दूर स्थित होकर सियार ने आवाज करनी शुरू कर दी। सिंह ने सियार का आह्वान किया। दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। इस तरीके से अपने को हिंदी अनुवाद के माध्यम से कथा का क्रम संयोजित करना है। एक गलत हो गया तो दो हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी जगह आप लिखोगे उसकी जगह कुछ और लिखोगे, इसलिए वो गलत हो जाएंगे। दो ये आपके 7 है तो 7 आपके 3.5 नंबर के होंगे। एक गलत होगा तो दूसरा भी हो जाएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में नंबर आपके कट जाएंगे। नहीं तो राइट होना चाहिए हिंदी अनुवाद के अनुसार। हिंदी अनुवाद आपको तभी आएगा जब आपको शब्दरूप धातुरूप याद होंगे। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में जो आपका अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं उसके अंदर इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया स पदानि अपि लिख। पहले तो इस प्रश्न का हिंदी बोलते हैं। एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, ये अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब ये बात लिखी हुई है। अब इसके अंदर क्या करना है, ये अपने पाठ के अंदर से आइए। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। अब इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? इस वाक्य में विशेषण कितने हैं? संख्याया सह, संख्या के साथ पदानि अपि लिखत, पद भी लिखो, मतलब संख्या बतानी है कि इसमें विशेषण कितने हैं। तो कितने हैं भाई? यहां पर विशेषण कितने हैं? कितने कितने? नहीं, 3 नहीं, 2 है, क्योंकि ये और ये 2 विशेषण है और ये तो विशेष्य है ना।
ये आपने पाठ में भी पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था। एकाम महतीम गुफाम, एक बहुत बड़ी गुफा, जो एक है वही बहुत बड़ी है, और जो बहुत बड़ी है वही गुफा है, और जो गुफा है वही बहुत बड़ी है, और जो बहुत बड़ी है वही एक ही है। मतलब चीज एक ही है, शब्द तीन है। तो यहाँ पर दो विशेषण है, एकाम और महती, मतलब संख्या भी लिख दी और नाम भी लिख दी, एकाम और महती। किसके विशेषण है वो लिखना है, तो गुहा या विशेषण मस्ती, ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एकाम महती दो यहाँ पर विशेषण है। ओके, अब तदहम अस्य आह्वानम करोमि, ये आपके पाठ में से लिखा हुआ है। योजक चिन्ह लगा करके बोला अत्र, यानी यहां पर अहम, यानी अहम इति पद, यह पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग में किया गया है। यहां जो है ना, तब मैं इसका आह्वान करता हूं, यहां पर मैं शब्द किसके लिए आया है, मैं मतलब मैं आह्वान करता हूं, मैं कौन था, सिंह था, इसलिए कस्मै प्रयुक्तम, कस्मै यानी किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति है, किम सर्वनाम शब्द आपने अभी देखा था ना, कस्मै यानी किसके लिए, है ना। तो कस्मै का उत्तर भी सिंहाय चतुर्थी विभक्ति में होगा। ये देखो कस्मै चतुर्थी में, कस्मै यानी किसके लिए, तो सिंहा यानी सिंह के लिए, बालका यानी बालक के लिए, सिंहा यानी सिंह के लिए। बालक का भी देख लो, सिंहाय की तरह बालकाय की तरह सिंहाय है, ये चतुर्थी विभक्ति में बालकाय यानी बालक के लिए, तो सिंहा यानी सिंह के लिए। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपके उत्तर बन रहे हैं, क्योंकि जिस विभक्ति में उत्तर पूछा है उसी विभक्ति में उत्तर लिखना है। अब तीसरा, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुम मुझे नहीं आह्वान करोगे, इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट। अब यदि तुम, अब क्रिया को देखो, क्रिया आह्वयसि ये कौन से, मध्य पुरुष की है, तो मध्य पुरुष के कर्ता कौन होते हैं, त्वं। और वैसे ये द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का कर्ता होता नहीं। अब आपको विभक्तियां पता नहीं है तो जल्दी से याद कर लो, पहले वहां जाकर के। याद करने में तकलीफ होगी, लेकिन बाद में यहाँ बहुत सुविधा होगी। तो यहाँ पर त्वं करता है, कौन करता है, त्वं। इसी पाठ का, इसी प्रश्न का चौथा घ, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रिया कौन सी, क्रिया मतलब धातुरु। तो सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रवेश करते हुए, ये तो यहाँ पर प्रत्यय हो गया, आपको मालूम। अब प्रवेश करना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ गया तो वो संज्ञा शब्द बन गया। ये चीज आप प्रत्यय प्रकरण में पढ़ोगे, ये क्रिया होते हुए भी संज्ञा बन गया है, ठीक है ना। जैसे चलाना, तो चालक, चालक क्या है, नाउन है, चलाना क्या है, क्रिया, तो चलाना से चालक बना, बजाना से वादक, वादक बना। इस तरीके से यहाँ पर ये तो संज्ञा शब्द है। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यते, दृश्यत्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामय, आत्मनेपदी में इसका रूप चलता है, वो होता है क्रियापद। तो यहाँ पर दृश्यते इसका सही उत्तर है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, वन में सप्तमी एक वचन, संस्तस्य, संस्त है उसके अंदर षष्ठी एक वचन है, समागता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यहाँ पर अत्र क्या है, अव्यय है। अत्र क्या है, अव्यय है, इसलिए इसका उत्तर अत्र होगा। इस तरीके के आपको प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अब ये आपका 7वां अंतिम प्रश्न है, चलिए इसको शुरू करते हैं। मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत, इस इंडेक्स में से, मंजूषा मतलब संदूक में से, इस बॉक्स में से अव्यय पदानि यानी अव्यय पदों को चित्वा यानी चुनकर, रिक्त स्थानानि यानी रिक्त स्थान पूर्यत यानी भरो, कश्चन दूरे निश्चयी यदा तदा यदि तर्हि परम च सहसा च सहसा, ये सब अव्यय, कोई, दूर, नीचे, जब, तब, यदि, तो, लेकिन और अचानक। अब इसको देखिए। एक्स्मिन् वने व्याध जालम विस्तीर्य स्थित क्रमशः आकाशात् स परिवार कपोतराज आगच्छत्, कपोतः तण्डुलकलान् अपश्यत्, तेषां लोभो जातः, परम राजा स मतयन् आसीत्, तस्य युक्ति आसीत्, वने कोऽपि मनुष्य नास्ति कुतः तण्डुलानां संभवः, राज्ञ उपदेशं स्वीकृत्य कपोता तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता जाले निपातिता, अतः उक्तं विददेत न क्रीडाम। अब इसका हिंदी बोलता हूँ, बीच में अर्थ ये बीच वाले नहीं बोलूंगा, ये बाद में सेट करते तो ठीक रहता, लेकिन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक वन में शिकारी जाल को बिछाकर बैठ गया,
क्रमशः आकाश से परिवार के साथ कबूतरों का नेता आया। कबूतरों ने चावलों को देखा, उनके लोभ हो गया, लेकिन राजा सहमत नहीं थे। उसकी युक्ति थी, वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कहां से चावलों की संभावना हो सकती है। राजा का उपदेश अस्वीकार करके कबूतरों ने चावलों को खाना शुरू कर दिया। जाल में बंधे गए। इसलिए कहा गया है कार्य नहीं करना चाहिए। अब देखो, एक वन में कश्चन यानी कोई, व्याध यानी शिकारी, जालम यानी जाल, विस्तिर यानी बिछाकर, दूरे यानी दूर, विस्तृत यानी बैठ गया, क्रमशः यानी क्रमः, आकाश से यानी आकाशात यानी आकाश से, सह परिवार यानी परिवार सहित, कपोत राजा यानी कबूतरों का राजा। अब इसको 2 मिनट रुक जाना। आगच्छत यानी आया, यदा यानी जब, यदा यानी जब, कपोता यानी कबूतर, तंडुलान यानी चावलों को, अपश्चन यानी देखा। जब कबूतरों ने, प्रथमा बहुवचन तंडुलान, चावलों को, द्वितीय बहुवचन कर्मकारक अपश्चन यानी देखा, तथा तब तेसाम यानी उनके, लोभ हो यानी लोभ, जाता यानी हो गया। जब कबूतरों ने चावलों को देखा तब उनके लोभ हो गया। परम यानी लेकिन, राजा यानी राजा, सहमत यानी सहमत, न आसित यानी नहीं था। उनकी युक्ति थी। यहाँ पर यदि आएगा, लेकिन अभी रुक जाओ। वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कहां से चावलों की संभावना है। परम यानी लेकिन, परम कहां से आया, इधर से आया। यहाँ पर मैं अलग था, लेकिन यहाँ अनुस्वार करना पड़ेगा क्योंकि बाद वाला शब्द का पहला अक्षर स्वर नहीं है, व्यंजन है। व्यंजन होने की वजह से अनुस्वार आएगा, और यहाँ पर रह की जगह कोई स्वर होता तो यहाँ पर मैं आ जाता, इसलिए परम ऐसा राइट होगा। लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतरों ने चावलों को खाने के लिए तैयार हो गए, जाल के नीचे बंध गए। इसलिए कहा गया है, और चय का मतलब और, इसलिए कहा गया है अचानक कार्य नहीं करना चाहिए, एकाएक कार्य नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर तरही, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तरही। ये यहाँ से तरही, और छठे नंबर पे आएगा यदि। ये यदि, क्योंकि 2 ही बचे हैं, इसको कहीं भी सेट करो, लेकिन ये किताब वाला गलती कर देता है। एनसीईआरटी की बुक है, 2020-21 में नई लागू हुई है, राजस्थान बोर्ड ने स्वीकार कर ली, लेकिन क्या हुआ, संस्कृत के ऐसे इस तरीके के यहाँ पर शब्दों को एडजस्ट किया है कि कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है। क्रमशः आकाश से कबूतरों, सह परिवार कबूतरों का राजा तो आया, तो आया, तरही का मतलब तो होता है। जब कबूतरों ने चावलों को देखा तब उनके लोभ हो गया, लेकिन राजा सहमत नहीं था। उनकी युक्ति थी, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तो यदि आएगा क्या, तो यहाँ क्या होना चाहिए, तरही की जगह तत्र होना चाहिए। तरही यानी तत्र। क्रमशः आकाश से परिवार सहित कबूतरों का राजा वहां आया, तत्र का मतलब वहां हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यत। यत का मतलब की होता है, छोटा पाठ के अंदर भी आया था। उसकी युक्ति थी कि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। क्लियर हुआ? इस तरीके से ये शब्द गलत लिखे हुए तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और बोर्ड परीक्षा में आपके गलत हो जाते हैं। जाते हैं, बाकी वाले राइट करो, फिर उसको थोड़ा सा रिलेटेड है तो वहां सेट कर दो, हो जाएगा राइट आपके। तो बच्चों, कैसा लगा आपको दूसरा पार्ट, है ना, इको इफेक्टेड साउंड में, बहुत ही मधुर आवाज में। अब आपको हम आज्ञा देते हैं अगले पाठ तक, तब तक आप विश्राम करें। विश्राम नहीं, शब्द रूप धातु रूप याद करो, व्याकरण याद करो, नहीं तो अगला पाठ आपको समझ में नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले वीडियो तक अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।